अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क स्विट्ज़रलैंड के बारे में अपडेट दूंगा। स्विट्ज़रलैंड जो कि यूरोप का बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्विट्ज़रलैंड का रुख करते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं। और स्विट्ज़रलैंड ने पाकिस्तान के अंदर अपनी वीज़ा सर्विस बहाल कर दी है। और अगर आपकी 4-5 मुल्कों की भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिलने के चांसेस भी हैं। तो आज मैं आपको स्विट्ज़रलैंड के वीज़े की रिक्वायरमेंट बताऊंगा और स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है ये भी बताऊंगा। तो चलें आज की वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि स्विट्ज़रलैंड की रिक्वायरमेंट भी जैसे दूसरी शेंजेन कंट्री की रिक्वायरमेंट है तकरीबन सेम वही हैं, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। स्विट्ज़रलैंड के लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और तकरीबन आपका क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख से अबव होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए, उसमें नज़र आना चाहिए कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन इंक्रीज़ ज़्यादा होते हुए नज़र आने चाहिए। और इसके अलावा बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपका ये अकाउंट किस डेट से ओपन है और अभी भी आपका ये अकाउंट ओपन है कि नहीं है, कहीं आपने ये अकाउंट क्लोज़ तो नहीं कर दिया। तो बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में ये सब कुछ तफसील बताई होती है। और इसके अलावा अगर आपके 2 अकाउंट्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं 2 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट लगाऊं तो आप 2 की भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट लगाऊं तो आप एक की भी लगा सकते हैं। जैसे आपके पास पर्सनल अकाउंट भी होता है, सैलरी अकाउंट्स भी होता है और बिज़नेस अकाउंट्स भी होता है। तो आप जिस अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी सोशल टाइप्स की डिटेल देनी होती है। अगर तो आप मैरिड हैं तो आपको अपनी एमआरसी भी साथ लगाना पड़ेगा और उसके अलावा एफआरसी में आपके बच्चे, आपकी मिसेस, इनकी डिटेल होंगी। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके वालिदैन और आपके बहन भाइयों की डिटेल एफआरसी में होनी चाहिए। और इसके अलावा नंबर 3 पे आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम बतानी है। सोर्स ऑफ इनकम में अगर तो आप सैलरी पर्सन हैं तो आपने अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाना है, 3 सैलरी स्लिप्स आपने साथ में मेंशन करनी है, लगानी है। और अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपने अपनी बिज़नेस की डिटेल देनी है, वो आपने अपनी कंपनी के लेटर पैड पे डिटेल देनी होती है। इसके अलावा अगर आपका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का लेटर आपके पास बना हुआ है तो बहुत ही बेहतरीन है, अगर नहीं है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एनटीएन बना होना चाहिए। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपकी कंपनी के नाम पर आपका एनटीएन बना होना चाहिए और आपके टैक्स रिटर्न 2 साल से जमा हो रहे हों और आपने तकरीबन 2 साल के टैक्स रिटर्न साथ में लगाने हैं। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम पे तो आप वो प्रॉपर्टी भी साथ लगा देंगे। इससे आपकी फ़ाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास 6 मंथ तक वैलिड पासपोर्ट का होना ज़रूरी है और आपने कवरिंग लेटर पर अपनी ट्रैवलिंग की तफसील देनी होती है कि आप किस डेट को स्विट्ज़रलैंड पहुंचेंगे और फिर आप वापस किस डेट को आएंगे, आपने स्विट्ज़रलैंड कहाँ कहाँ विज़िट करना है। और आपने अपने बारे में डिटेल देनी होती है कि आपकी जॉब क्या है, या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस क्या है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये आपने कवरिंग लेटर में तफसील देनी होती है। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो कि स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी 4-5 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और अगर स्विट्ज़रलैंड के वीज़े की अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो ये आपको अगस्त के मिड तक मिलेंगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।